To Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? So, for him, the sooner you give it away, the better. Now, you can say, okay, this was Pandit Nehru's view. Now, I want to read to you. Actually, this was not just Pandit Nehru's view. This view continued on to Indira Gandhi ji as well. आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक गहन विश्लेषण जिसमें हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को खोजने और उनके द्वारा लागू किए गए अनुच्छेद 370 के निर्णय की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करेंगे जिन्होंने विवादास्पद कानूनों को समाप्त कर दिया और कश्मीर में भारतीय ध्वज को फहराया। तो चलिए इस मुद्दे को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 2024 के कॉर्पोरेट समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजस्थान के जोधपुर में एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस के प्रतीक और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करके एक भूल की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जिन्होंने विवादास्पद कानून को समाप्त कर दिया और कश्मीर में भारतीय ध्वज को फहराया। पीएम मोदी ने हमारे द्वारा बीजेपी की स्थापना के बाद किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करके एक भूल की। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में भारतीय ध्वज को फहराया। उन्होंने कहा, अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए नींव रखने के लिए पीएम मोदी को भी प्रशंसा की। उन्होंने कांग्रेस को दशकों तक राम मंदिर मुद्दे की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मुद्दे से भटकने का काम किया, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल नींव रखी है बल्कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की है। उन्होंने कहा, शाह का नेहरू का उल्लेख उस दिन हुआ जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री को कच्छतीवू द्वीप के एक परेशानी मानने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह ने नेहरू को जम्मू कश्मीर में समस्याओं के लिए दोषी ठहराया है। पिछले वर्ष लोकसभा में अमित शाह ने कहा था कि नेहरू ने पूर्व राज्य में बड़ी भूलें की थी। पूरे कश्मीर को जीते बिना संघर्ष विराम घोषित करना जो 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के साथ विवाद ले जाना में यहाँ उपयोग किए गए शब्द का समर्थन करता हूँ। नेहरू के समय की वजह से जो 2 भूलें हुई जिसने कश्मीर को वर्षों तक पीड़ा झेलनी पड़ी। पहली तो संघर्ष विराम घोषित करना जब हमारी सेना जीत रही थी, जब संघर्ष विराम लागू किया गया, अगर 3 दिन बाद संघर्ष विराम होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरी, हमारे आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। शाह ने कहा, इस विश्लेषण के अंत में हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत और उनके निर्णयों का प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति पर छाया हुआ है। अनुच्छेद 370 और राम मंदिर मुद्दे ने न केवल भारतीय राजनीति को आकार दिया है बल्कि ये मुद्दे आज भी देश के विभाजन के मुद्दे को उठाते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुद्दों को सामने लाकर एक नया दौर शुरू किया है जिसमें नेहरू की विरासत को पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं। यह एक नया दौर है जिसमें भारतीय राजनीति ने अपने इतिहास को दोबारा लिखने का प्रयास किया। इसके बावजूद यह भी स्पष्ट है कि इन मुद्दों का समाधान आसान नहीं है। अनुच्छेद 370 और राम मंदिर मुद्दे ने देश में गहरे विभाजन पैदा किए हैं जिन्हें सुलझाने के लिए समय और समझदारी की आवश्यकता होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।